नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मतित हुए। जन्म मरण में सत सत रोगों से पीड़ित हैं, व्यथित हुए। बिजली बादल सम वैभव है, जल बुद्ध बुद्ध सम जीवन है। यूं चिंतन कर प्रसम हेतु मुनि, वन में काटे जीवन है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री अजितनाथ जी भगवान की, खंडारगिरी के बड़े बाबा की, चिंतामणि पार्श्वनाथ जी भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य समय सागर जी महाराज की, धर्म का समावेश किस आत्मा के अंदर होता है, इस बात का हमें ज्ञान रखना चाहिए। जिस आत्मा में पवित्रता होती है, जो आत्मा सरल स्वभावी होता है, जो आत्मा साम्य भाव को अपना करके रखता है, वही आत्मा धर्मधारी बन पाती है। धर्मधारी बनने के लिए ये नियम आवश्यक रखे गए हैं। हर क्षेत्र में कोई भी कार्य संपन्न करते हैं, उस कार्य के लिए एक नियम बनाए जाते हैं। उस नियम के अनुसार ही वो कार्य चलते हैं। चाहे खेल कूद हो तो उसमें नियम रहते हैं, चाहे व्यापार हो तो उसमें नियम रहते हैं। हर जगह हर क्षेत्र में कोई न कोई संविधान बनता है। उस संविधान के अनुसार, उस नियम के अनुसार ही उस व्यक्ति को वह कार्य संपन्न करना पड़ता है। नियम का उल्लंघन करने पर उसे पनिशमेंट आदि दिया जाता है। ऐसे ही इस आत्मा के लिए कहा गया है, हे आत्मन, अगर तुम धर्मधारी बनना चाहते हो, धर्मात्मा बनना चाहते हो, तो ऋजुता को अपनाइए। पहले किसको अपनाइए? ऋजुता क्या है? सरल परिणामी। सरल परिणामी क्यों कहा गया है? इसके अलावा जो भी परिणाम होंगे वो सब कसाई से युक्त माने जाएंगे, राग द्वेष से सहित माने जाएंगे। इसीलिए आत्मा को परमात्मा बनने की पहली शर्त रख दी गई है, पहले आप सरल बनो, सीधे सच्चे बनो। पहले क्या बनो? सीधे सच्चे बनो। क्योंकि जब तक सीधे सच्चे नहीं बनोगे तो आपका विकास हो नहीं सकता है। देखो, मिठास तो जलेबी में भी है और मिठास तो गन्ने में भी है। कैसे है? लेकिन एक की मिठास नेचुरल है। कैसी है? प्राकृतिक है। उसकी जमीन से जो उसने संबंध रखा है, वहां से जो उसे तत्व प्राप्त हो रहे हैं, उसकी मिठास वहां से आ रही है। जलेबी है, उसमें मिठास आपने डाली है। जिसमें मिठास डाली है उसकी आकृति कैसी हो गई? टेढ़ी मेढ़ी हो गई। और गन्ने में मिठास प्राकृतिक रूप से आई है, तो गन्ना कैसा रहता है? सीधा रहता है। कैसा रहता है? बस इसी प्रकार से आचार्यों ने भी कहा है कि मनुष्य 4 प्रकार के स्वभाव वाला होता है। एक मनुष्य वो होता है जो अंदर से भी सरल होता है और बाहर से भी सरल होता है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा बनती है, क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी अनीति, अन्याय, अधर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, पापों से बचते हैं, व्यसनों से बचते हैं, किसी का कभी भी अहित
नहीं सोचते हैं। क्यों? जो अंदर से भी सरल है और बाहर से भी सरल है, वह व्यक्ति हमेशा अपनी आत्मावत संसार की सभी आत्माओं को देखता है। यही मोक्ष मार्ग का सूत्र कहा गया है। जब तक आप सभी आत्माओं को अपनी आत्मावत नहीं देखोगे, तब तक तुम सच्चे धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। सच्चे धर्मात्मा बनने के लिए एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पंच इंद्रिय हो, संगी असंगी, नारकी त्रियंच, देव मनुष्य, कोई भी प्राणी संसार का हो, वह सारे संसारी प्राणी आत्मवत हैं। सभी की आत्माएं हैं, सभी के पास प्राण हैं, सभी जी रहे हैं, जीवन है उनके पास में। ऐसा नहीं है कि एक इंद्रिय के पास में आत्म तत्व ना हो, है, वो भी आत्मा से सहित है। आत्मा ही है, पर्याय एक इंद्रिय की है, लेकिन उस पर्याय में क्या बैठी हुई है? आत्मा बैठी हुई है। वो आत्मा आपके रिश्तेदार भी हो सकती है। कौन हो सकता है? आपके परिजन भी हो सकते हैं, आपके संबंधी भी हो सकते हैं, आपके मिलने वाले। अब ये बात अलग है कि उन्होंने ऐसे परिणाम किए, ऐसे कर्म किए, उन कर्मों का फल उन पर्यायों के रूप में प्राप्त हो रहा है। अभी कथा सुन करके आए हैं, एक कुतिया बन जाती है, एक चांडाल बन जाती है। पूर्व में क्या थे वो लोग? पति पत्नी थे। अब उनको बोध हुआ, बताया अवधिज्ञानी महाराज ने, भैया तुम लोग पहले इनके बेटे थे, इसलिए तुमको इनसे स्नेह हो रहा है। क्या हो रहा है? संसार का ये नियम है, कर्म सिद्धांत का ये नियम है। जो भी यहाँ घटित होता है, पूर्वोपार्जित पुण्य पाप का परिणाम यहाँ पर मिलता है। आपको बहुत चाहने वाले लोग मिल रहे हैं यहाँ पर, तो समझ लेना आपने सबको चाहा था, इसलिए आपको ये चाह रहे हैं। आपको दुत्कारने वाले लोग मिल रहे हैं, तो आपने उनके साथ में वैसा व्यवहार किया था, वैसा अभद्र व्यवहार किया था। उस व्यवहार का परिणाम क्या हो रहा है? हमें इस प्रकार का तिरस्कार सहना पड़ रहा है। ये कर्म सिद्धांत स्पष्ट है, कोई नई बात नहीं है। तुम सोचते होगे कि मैं अपने गुणों से सबको प्रभावित कर रहा हूं, नहीं, पूर्व का कहीं न कहीं अनुबंध होगा। अच्छे अच्छे रूपवान पड़े हैं, अच्छे अच्छे गुणवान पड़े हैं, अच्छे अच्छे धीमान सीमान बलवान सब पड़े हुए हैं संसार में। सबको कोई नहीं चाहता है। चाहता किसको? अटैचमेंट किसके होता है? जिससे कोई ना कोई संबंध रहा होगा। सुकमाल की कथा सुनते हैं, क्या कथा आती है? वो तो सेठ बन गए। क्या बन गए? पूर्व भाव में जो थे तो थे, वर्तमान में सेठ के पुत्र बन गए। क्या बन गए? अब वो जो उनके पूर्व भाव की भावज थी, वो क्या बन गई? सियालनी बन गई। अरे गजब हो गया। अब पूर्व भाव में उन्होंने क्या किया था? लात मारी थी। क्या मारा था? लात मारी थी उनको। अब लात मारी थी तो उस लात मारने का बैर उनके साथ बंधा हुआ था। क्या हुआ था? वो बैर का परिणाम देखो किस भाव में निकल रहा है। बताओ, किस भाव में, किस पर्याय में उसने बांधा होगा, और बीच में उस आर्तरोध परिणामों के माध्यम से कितने पर्याय और बीच की इन्होंने ग्रहण कर ली। पाप के फलस्वरूप किन किन दुष्पर्यायों में गए वो, दुष्परिणामों के फलस्वरूप, और अंत में बदला लेने के लिए आए। छोड़ा नहीं उन्होंने। क्या किया? इसीलिए ये बैर भाव, ये राग भाव, ये सब से बचना चाहिए। सब हमारी आत्मा का अहित करने वाले होते हैं। कर्म किसी न किसी निमित्त के माध्यम से फल देता है। आपने कर्म का बंध भी नो कर्म के माध्यम से किया, और उसका फल भी नो कर्म के माध्यम से ही मिलता है। हमें बहुत चाह रहे हैं ये नो कर्म। क्यों चाह रहे हैं? तुमने पूर्व में इनके साथ में अच्छा बर्ताव किया था, ये हमें मार रहे, डांट रहे। हम कितना अच्छा भी काम करें, जस नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिल रहा आपको जस? क्यों नहीं मिल रहा है? दिन भर लगे रहते हो, दिन भर लगे रहते हो, सब कुछ तैयार कर दिया और सब खा पी के गाली देते हैं। कैसा बनाया आज तुमने? क्या करके आए हो? लो साहब, दिन भर से लगे, बर्तन मांजा, खाना बनाया, कपड़ा धोया, और थोड़ी सी भी तारीफ उसे नहीं मिलती परिवार से।
और वो कुछ नहीं कर रही है, तो गद्दी में बैठी है, बहुत बहुत दयालु है, बहुत दयालु है सेठानी, बहुत दयालु है। लो साहब, सेठानी को सब कोई दयालु बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक सीख नहीं हिला रही वो वहां पर बैठ करके, कोई काम नहीं कर रही, सब नौकर चाकर लगे हुए हैं। और दयालु लोग किसे कहते हैं? बहुत उदार मना है सेठानी, बहुत दयालु है, बहुत दानी है, बहुत भक्तन है, बहुत पूजन पाठ करती है, लेकिन जब देखो तो घर का एक काम नहीं करती है। यश कीर्ति का उदय है। कितने ज्ञानी हो गए तुम लोग, बताओ। 7 महीने हो गए सुनते सुनते आप लोगों को, लेकिन समझदार तो हो गए। लेकिन समझदारी से काम नहीं चलेगा। समझदारी के साथ में विवेक भी आना चाहिए। विवेक किसका नाम है? उस कार्य को क्रिया रूप परिणत करने का नाम विवेक है। ज्ञान अलग है और विवेक अलग है। ज्ञान आपको परिचय करवाता है, क्या करवाता है? जनाता है, जान जाओ ये है। लेकिन विवेक उस क्रिया को करने में सावधानी बरतता है, क्या रखता है? अगर विवेक ना हो तो ज्ञान आपका मिथ्या हो जाएगा। विवेक के बिना क्या हो जाएगा? क्योंकि विवेक सही क्रिया करने के लिए आपको प्रेरित करता है। जो भी आप सही कार्य करते हो वह ज्ञान नहीं करता है। विवेक, ज्ञान अलग है, विवेक अलग है, बुद्धि अलग है, ये सब अलग अलग है। आपको लगता है ये सब एक है। गुरुजी ने एक बार इसको लेकर के बहुत विस्तार से प्रवचन किए थे कि आदमी ज्ञान को एक समझता है, बुद्धि को एक समझता है और विवेक को एक नहीं। ये सब अलग अलग पर्याय हैं। है ज्ञान की पर्याय, लेकिन ज्ञान की पर्याय होते हुए भी इनमें अंतर समीचीनता और असचमीनता का है। एक समीचीन होता है, एक असमीचीन होता है। एक सत्य होता है, एक असत्य होता है। एक ग्रहण करने योग्य होता है, एक त्याग करने योग्य होता है। ये बहुत अंतर है। ज्ञान तो सभी के पास में है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग हमें कैसे करना है? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जीर्ण रागा विरज्ये जय जीर्ण से सुमित्ति जीर्ण मृत्युम पवावेज्य तम नाणम जिन सासणे। मूलाचार में ये गाथा आ जाती है। जीर्ण रागा विरज्ये जय जीर्ण से सुमित्ति। जो राग द्वेष को कम करे वो ज्ञान है आपका, सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान किसे कहा? जो राग द्वेष का परिचय हमसे कराए और उससे बचाए और सभी प्राणियों को आत्मवत दिखलाए मुझे। दृष्टि तो है आपकी, है? ये राग की दृष्टि है, ये द्वेष की दृष्टि है। किसकी दृष्टि है तुम्हारे पास में? हाँ, ये दोनों दृष्टि जब तक तुम्हारे पास में रहेंगी, आप दृष्टि वाले होकर के भी अंधे रहोगे। क्या रहोगे तुम? जब तक आपकी आंखों में राग द्वेष का प्रतिबिंब झलकता रहेगा, आप राग द्वेष को देखते रहोगे, तो आचार्य कहते हैं तुम्हारी आंखें तो हैं लेकिन उन आंखों का कोई मतलब नहीं है। अंधे हो तुम, अंधे हो। आंख वाले अंधे कह दिया उन्हें। क्या कह दिया? एक बिना आंख वाले अंधे होते हैं और एक आंख वाले अंधे होते हैं। आंख वाले अंधे कैसे होते हैं? जिनको हे उपादेय का ज्ञान नहीं होता है वो आंख वाले अंधे होते हैं। और कई सूरदास ऐसे होते हैं जो संत बन जाते हैं। अरे क्या प्रज्ञा चक्षु है इनके पास में, कुछ दिखता नहीं है, बस सुन सुन के इतना ज्ञान अर्जन कर लिया कि उस गद्दी में बैठ करके शास्त्रों का वाचन करते हैं। हम जब घर में थे, एक सूरदास आए, जैन थे। वो तत्वार सूत्र उनका इतना अच्छा था, वाचन से लेकर अर्थ वगैरह सब उनका, वो बैठ करके तत्वार सूत्र का वाचन करते थे। प्रज्ञा चक्षु कहलाते हैं ये। क्या कहलाते हैं? हाँ, ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु कहलाते हैं। ज्ञान नहीं, प्रज्ञा चक्षु। ज्ञान अलग है, प्रज्ञा अलग है। अब हमें बहुत पहले की बात है, हम ज्यादा हमें ध्यान नहीं, कम से कम 40 साल पहले की बात है वो। हाँ कहीं, हाँ हाँ, हाँ, अरे बहुत सारे। हाँ हाँ, आपको पता नहीं है अभी जैन समाज में जन्म लेने से जैनी नहीं होते हो आप लोग। सुनो, एक जैनी टाइटल का होता है और एक जैनी आचरण का होता है। हम आपको टाइटल का जैनी मानते हैं। किसका मानते हैं? आचरण के जैनी नहीं हो तुम लोग। आचरण का जैनी सम्यक दृष्टि होता है। क्या होता है?
हाँ, आप लोग तो वो हो कि शीशी के अंदर माल कुछ है और लेबल कुछ और लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अंदर क्या है? लीद भरी है, ऊपर गरम मसाला का लेबल लगा हुआ है। तुम लोग ऐसे हो जैनी, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी धर्म के प्रति आस्था नहीं है। आस्था होती तो तुम ऐसे नहीं होते। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारे कार्यों का क्रियान्वयन अलग होता। मैं पहले कह चुका हूं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, इनकी क्रियाओं और सोच में बड़ा अंतर होता है। हाँ, उसका लक्ष्य मात्र संसार, शरीर और संबंध होता है, संपत्तियां होती है, भोग होते हैं, बस। सम्यक दृष्टि इनसे बचता है। इसमें कहां तक लिप्त रहेंगे? हैं? विष्ठा का जीव बने तो वहां विष्ठा में रहे आए, निगोदिया बने तो निगोदिया में रहे आए, जहां जाओ वहीं रम गए। क्या है ये? हैं? संसार में आए हो, जैसा माहौल मिला वैसा तुम हो गए, तो तुम्हारे आचरण का क्या प्रभाव कहलाया? तुम धर्मात्मा नहीं हो। धर्मात्मा वो होता है जो किसी भी बाह्य क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता है। निमित्त तो सब मिलेंगे तुम्हारे लिए, हाँ, निमित्त तो नो कर्म के मिलेंगे। पुण्य कर्म है तुम्हारा, पुण्य के उदय से निमित्त तो मिलेंगे, भोग के भी मिलेंगे, संबंध संपत्ति सबके मिलेंगे। उसके बाद तुम कितना बचते हो, इससे ये देखा जाता है। बचने का नाम ही धर्म है। धर्म किसे कहेंगे? है? तुम संसार में उन्हीं क्रियाओं में घुल मिल गए, उन्हीं अपने ही ताने माने में तुम जी रहे हो संसार में। देखो तो पहले, धर्म दो प्रकार से होता है। एक धर्म के हिसाब से जीना होता है और एक अपने हिसाब से धर्म करना होता है। आप किस प्रकार का जीवन जीते हो? धर्म के हिसाब से जीवन जी रहे हो क्या? अपने हिसाब से आप धर्म कर रहे हो। आप धर्म के हिसाब से आप नहीं चल रहे हो, अपने हिसाब से आज आप धर्म को चला रहे हो। देख लो, बहुत सारे पंडा बन जाते हैं, मंदिर में आते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, जो बोल दिया वही सत्य है उनके लिए। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये स्थापना ऐसी नहीं होगी, ऐसा करो। लो साहब, ऐसे ऐसे पंडे हो गए, उनके उस बर्ताव से लोगों ने पूजन करना छोड़ दी। हमें नहीं जाना मंदिर, टोका टोकी के अलावा कुछ नहीं करते। सवेरे से आई, हमने द्रव्य धोए हैं, सवेरे से आकर एहसान किया उसने, भगवान की पूजन की द्रव्य धो ली हमने सवेरे से। कोई नहीं आता महाराज जी, सब हमें करने पड़ता है। खोर मिथ्या दृष्टि है वो। क्या है? क्या है वो? जो अपने आप को कर्ता मानता है कि मैं ना हूं तो भगवान का पूजन पाठ द्रव्य आदि कुछ ना धुले, वो घोर मिथ्या दृष्टि है। और जो इस कार्य को करने में अहोभाग्य मानता है, ओहो कितना सौभाग्य है हमारा, देखो तो भगवान के अभिषेक का जल भी मुझे भरने को मिला, इतने लोग पूजन करेंगे, द्रव्य भी मुझे धोने के लिए मिली है, इतने लोग चंदन लगाएंगे, वो चंदन घिसने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अब बताओ क्या है ये? एक मजदूरी कर रहा है व्यक्ति, सुनो, व्यक्ति मजदूरी कर रहा है। अब मंदिर का काम चल रहा है मजदूरी में, तो एक व्यक्ति से पूछा है मजदूर से, क्या कर रहे हो? बोले पत्थर तोड़ रहा हूं माई बाप। क्या तोड़ रहा हूं? दूसरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बोले परिवार पाल रहा हूं माई बाप। क्या कर रहा हूं? तीसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? बोले मंदिर बना रहा हूं भगवान का मैं। काम एक ही हो रहा है। काम कितना हो रहा है? एक ही हो रहा है काम। उस काम को किस किस दृष्टि से कौन कौन देख रहा है, उसको उस प्रकार का फल मिलेगा। एक पत्थर तोड़ रहा है वो मजदूर ही रहेगा, वो परिवार का पालन पोषण कर रहा है वो संसार ही रहेगा। हाँ, और एक मंदिर बना रहा है, उस कार्य को करते हुए भी साथ से पुण्य का अर्जन कर रहा है। क्रिया एक है और उस क्रिया में परिणाम बदलते ही क्रिया का फल बदल जाता है। क्या हो जाता है? क्रिया तो एक है। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, जब कभी भी धर्म के अनुष्ठान आदि होते हैं, विधान आदि करते हो, पूजन आदि करते हो, कभी पुजारी नहीं आए और उस दिन आपको कार्य करना पड़े, तो अहो भाग्य मान करके करना। देखो आज पुजारी जी नहीं आए, हमारा अहो भाग्य है, इतनी सारी प्रतिमाओं को स्पर्श करने का हमें सौभाग्य मिल गया। आज इतने लोगों का पूजन कराने का पुण्य आज मुझे मिलेगा, छठवां हिस्सा। इतने लोग अभिषेक गंधोदक लेंगे, उसका छठवां हिस्सा किसे मिलेगा? जिसने उस जल को भरा है निस्वार्थ भाव से, उसको मिलेगा। तुम पूजन कर रहे हो, द्रव्य किसने लगा के दी? छठवां हिस्सा उसको मिल जाएगा।
ये सब पुण्य बट जाते हैं। क्या हो जाता है? जितना अपने हाथ से करोगे उतना तुम्हारा रहेगा, धर्म की अनुष्ठान क्रियाएं, और जितना तुमने दूसरों से करवाया उतना तुम्हारा बट गया पुण्य। हम लोगों का बढ़ जाता है पुण्य। गुरुजी हमेशा कहते, सुनो, लगता है कि अपन बहुत बड़े आदमी है। आचार्य से क्या कहते? लगता है कि अपन बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पुण्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपना पुण्य भी बढ़ते बढ़ते इतना सा बचता है। बोले तुम आहार करके आए, छठवां हिस्सा श्रावक को मिल गया, उसने बसतिका दी, छठवां हिस्सा उसको मिल गया। देश की रक्षा कर रहा है, राजा, प्रधानमंत्री, सैनिक, सब में हमारा पुण्य बढ़ता है। गुरुजी कहते थे साधु जो भी साधना करता है, जैसे आप लोग कमाते हो तो आपकी कमाई का जो टैक्स लगता है तो सभी डिपार्टमेंट में जाता है, झाड़ू वाले से लेकर नल वाले से लेकर मकान टैक्स में जो देते हैं आप लोग, सब में लगता है, वो सब में कर्मचारियों के पास चला जाता है जो कमाई आप करते हो। तो हमने भी जो कमाई पुण्य की है, उस पुण्य की कमाई एक नीचे वाले से लेकर ऊपर वाले तक पहुंचती है हमारी। क्यों? हमारे लिए सब सपोर्ट कर रहे हैं धर्म ध्यान करने में, उनकी वजह से हम धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। तब कहीं जाकर के जब पुण्य की कैलकुलेशन करते हैं कितना बचा साधु के पास में, तो बोले इतना सा बचा, बस कितना, छठवां हिस्सा बांटते बांटते 10% बचता है हमारे पास में, 90% हमको बांटना पड़ता है। तुम्हारी सरकार तो तुमसे 18% लेती है, हमारी सरकार हमसे सब कुछ ले लेती है, 30% रखती है। वो 30% को बड़ा जोड़ के रखो और उस पुण्य को भोगों में नष्ट नहीं करो। गुरुजी कहते हाँ है, गजब हो गया। खाने में भी कटौती करवाते हैं जैन साधुओं के लिए, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, इसका त्याग करो। क्यों? अरे उसको बिल देना है सामने वाले श्रावक को जाकर के। क्या देना है? वो होटल ही है एक तरह से, होटल का बिल देना है। अब होटल में जैसा तुम खाओगे, जितनी क्वालिटी का खाओगे उतनी क्वालिटी का तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी सबसे सस्ता भोजन करते थे। सबसे सस्ता आहार किसका था? गुरुजी का। क्यों? भैया इनको पेमेंट कम देना पड़े, अगर इनको ज्यादा पेमेंट मौज मस्ती में खर्चा कर दूंगा तो मेरी पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा खाली हाथ जाकर के यहां से। हाँ, बड़ी सूझबूझ लगाने की बात है। हाँ नहीं, बीच में हमने कह चुके हैं कई बार। हाँ, आपका उपयोग नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, लेकिन श्रवण जो साधना करता है उस साधना से बहुत सारा पुण्य आप लोगों के लिए जाता है। देखो कल ही तो आया कि राजा मधु के यहाँ महाराज के आहार हुए और उनके यहाँ पंच आश्चर्य की वर्षा हुई। ये पंच आश्चर्य की वर्षा ही आपके पुण्य का वर्धन कर रही है, आपका पुण्य दिखा रही है कि आपने उस पुण्यात्मा को जो आहार वगैरह दिए उससे तुम्हारा पुण्य बढ़ा, उस पुण्य से तुम्हारे यहाँ देव लोग आकर के अनुमोदना कर रहे हैं तुम्हारी। देखो तो कितना बड़ा पद है श्रावक का। आप लोग सामान्य मत समझो अपने आप को। आप अगर सच्चे हैं, सरल स्वभावी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, तो देवों को आकर के आपकी साधना में सहयोग करना पड़ता है, देवों को आकर के आपकी रक्षा करना पड़ता है। उनके जिम्मेदारी बन जाती है सच्चे श्रावक की रक्षा करना। किसकी? देवों की जिम्मेदारी बन गई। तभी तो सूली का सिंहासन करना पड़ता है उनको, अग्नि का नीर करना पड़ता है, नांग का आहार करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्यों आ रहे हैं ये लोग? ये उनकी जिम्मेदारी, उनका कर्तव्य है। ये सम्यक दृष्टि धर्मनिष्ठ श्रावक है। विपत्तियां आई हैं, पुण्य के योग से उन्हें उस विपत्ति को संपत्ति के रूप में बदलना पड़ेगा। इसीलिए तो सरलता के साथ धर्म करना चाहिए, निश्चल भावना के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ धर्म आराधना करनी चाहिए। निश्चल भावना से, बिना स्वार्थ के अगर हम धर्म करते हैं, वो धर्म आपको अनंत गुणी फल देता है, अनंत गुणी फल देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने हिसाब से उस धर्म को संपादित करते हैं। इसीलिए तो आपके जीवन में चमत्कार उत्पन्न नहीं होता। हाँ, आज अतिशय क्यों नहीं होते हैं? अतिशय इसलिए नहीं होते हैं कि आप कपटी हो गए हो। क्या हो गए हो? हाँ, आप वक्र बुद्धि वाले हो गए हो।
आप राग द्वेष से मलिन हो, आपकी आत्मा शुद्ध नहीं, गंदी आत्मा है। अभी कैसी है? हाँ, क्योंकि जो धर्मात्मा होता है तो उसकी परीक्षाएं होती हैं पहले, उन परीक्षाओं में उसे उत्तीर्ण होना पड़ता है। ऐसे नहीं आपको धर्मात्मा की पदवी मिल जाएगी, ऐसे आपको मुनि पद नहीं मिल जाएगा। उस पद में आप बैठे हुए हो, सामने निमित्त नौकर्म के रूप में आ रहे हैं, उस समय आपके परिणाम कैसे हो रहे हो, उन परिणामों में आप क्या विचार कर रहे हो, देखो पहले। हमारे लिए कहा है, आपके लिए भी कहा है कि आप सामने वाले को देख करके क्या परिणाम कर रहे हो। गुरुजी से पूछा विद्वानों ने, गुरुजी इतनी भीड़ आती है, आपके मन में क्या भाव आते हैं? बोले क्या भाव आएंगे? बोले माताएं बहनें आती है, मुझे आर्यका के रूप में दिखती हैं, श्रावक आते मुझे मुनि के रूप में दिखते हैं। लियो साहब, उन्हें आप लोग किस रूप में दिखते थे? आर्यकाओं के रूप में, आप लोग महाव्रती के रूप में। तभी तो इतना विशाल हृदय था उनका, तभी तो इनकी करुणा थी उनके अंदर। वो राग द्वेष से परे तभी तो बने, क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि को रिजु बनाया, सरल बनाया। क्योंकि व्यक्ति जैसा होता है ना, वो सामने वाले को उसी दृष्टि से देखता है। आपके पास में राग वासना की दृष्टि है, भोगों की दृष्टि है, तो आपकी दृष्टि में क्या आएंगे? राग वासना और भोग के अलावा क्या आते? बताओ तो पहले आप। हर पल आपको किसकी चिंता रहती है? इसी की चिंता रहती है, क्योंकि दृष्टि में वास उसी का है ना। जैसी दृष्टि में वीतरागता आती है तो आपको क्या दिखता है उस आंखों के माध्यम से? बताओ तो है? सौ पड़ा हुआ है, स्वान भी है, कामी पुरुष भी है और महाराज भी, तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं। एक लाश है, बेश्या की, बहुत सुंदर बेश्या थी, उसकी लाश पड़ी हुई है। कुत्ता देखता है, सोचता है ये कब हटे तो मैं इसको खाऊं। कामी पुरुष सोचता है ये जिंदा होती तो कितनी अच्छी रहती, इसके साथ मैं रमण करता, भोग करता। और महाराज बोलते हैं अगर ये आर्का बनती तो कितनी प्रभावना करती, लोग कितने प्रभावित होते, कितना धर्म इसके माध्यम से बढ़ता, कितने और धर्मी बनते इसके माध्यम से। अब लाश तो एक है, लेकिन दृष्टि कितनी है लोगों की, अलग अलग दृष्टि है उस पर, और उस दृष्टि के अनुसार ही कर्मों का आश्रय और बंद हो रहा है। हाँ, कसूर व्यक्ति का नहीं दृष्टि का होता है, कसूर व्यक्ति का नहीं दृष्टि का होता है। दृष्टि ही इस आत्मा को ऊपर नीचे दिखाती है, ऊंचा नीचा उठाती है, गिराती है। तुम्हें कौन गिरा रहा है? तुम्हें कौन उठा रहा है? स्वयं की दृष्टि। तुम उठ रहे हो तो अपनी दृष्टि से उठ रहे हो, और तुम गिर रहे हो तो अपनी दृष्टि से गिर रहे हो। गिरे कब तुम? जब तुम इस दृष्टि में राग वासना को बिठा करके रखो। इस दृष्टि के माध्यम से क्या अवलोकन कर रहे हो? बस तुम गिर गए, और उस दृष्टि के माध्यम से तुम वीतरागता का दर्शन कर रहे हो, तुम राग द्वेष से रहित सभी प्राणियों को देख रहे हो, बस आप बहुत ऊंचे उठ गए। हाँ, ये व्यक्ति कैसा है, इसकी गति गत्यांतर कैसी होगी? सुनो, भविष्य बता रहे आपका, हम नहीं, गुरुजी बताते थे, हम आपको बता रहे हैं कि आपकी गति गत्यांतर कैसी है, आप मर करके कहां जाओगे, इसका निर्धारण वर्तमान का जीवन करता है। हमारा वर्तमान के जीवन में लोग हमें क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपको कैसा कहते हैं, वो आपकी गति का सूचक है। अगर इस संसार में लोग आपकी तारीफ करते हैं कि नहीं भाई ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, समझ लेना आपकी गति उत्तम है। क्या है? चाहे वह साधु हो और चाहे वह श्रावक हो, कोई भी हो, इससे मतलब नहीं। आप वो व्यक्ति है उससे मतलब नहीं है, कौन है इससे मतलब नहीं, चांडाल है, नीच है, किस कुल का है, इससे मतलब नहीं है।
नीच गोत्र में भी बहुत सरल स्वभावी रहते हैं, साधु बनते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोग रहे जो नीच गोत्र में जन्म तो लिया, रैदास वगैरह चर्मकार थे, लेकिन बहुत सज्जन थे। बहुत सारे, ऐसा नहीं, मुसलमानों में भी बहुत सारे संत फकीर हुए हैं। सब हर संप्रदायों में संत हुए हैं, फकीर हुए हैं। लेकिन वो संत फकीर फेमस कब हुए, उन्हें प्रसिद्धि कब मिली? जब वे सरल स्वभावी बने। उन्हें किसी से कोई राग द्वेष नहीं था। यहां संप्रदाय से मतलब नहीं है मुझे। उनको साधु क्यों कहा गया? उनको साधु क्यों कहा गया? उनकी लोग आराधना क्यों कर रहे हैं? उनके फॉलोवर क्यों बने? क्योंकि उनकी दृष्टि में सभी एक से थे। वो किसी के साथ में राग द्वेष नहीं करते थे, किसी के साथ में बैर विरोध नहीं था उनका। सभी को एक दृष्टि से देखते थे। तभी तो उनके मजार में सब जाते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी जाते हैं। संत जो बन जाता है वो धर्म की सीमाओं से बहुत ऊंचा उठ जाता है। आचार्य श्री के पास में हर संप्रदाय के लोग आते थे। हम लोगों के पास में जाते हैं रास्ते में, मुसलमान भी हमको नमोस्तु करता है, हिंदू भी करता है, जैन भी करता है। जो थोड़ा सा भी समझदारी रखता है वो इस भेष को देख करके झुकता है। क्यों झुकता है? वो जानते हैं ये साधु हैं, इनके अंदर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई बैर भाव राग भाव नहीं रहता है, सभी को करुणा की दृष्टि से देखते हैं ये, बस। इस प्रकार का परिणमन हमारी दृष्टि में आना आवश्यक है। ये परिणमन जब तक नहीं आता है, आप कितना भी कर लो, बगुला भक्ति कहलाएगी तुम्हारी। कौन सी भक्ति कहलाएगी? हाँ, सीता जी देखती हैं मानसरोवर में, अरे रामचंद्र जी देखो कितनी साधना कर रहा है ये। तो लक्ष्मण बोलता है, भाभी माँ ये साधना नहीं कर रहा है, देखना ये एक पांव पर खड़ा होकर ध्यान नहीं लगा रहा है। देखो थोड़ी देर बाद जैसी थोड़ी देर मछली आई, उसने चोंच से पकड़ के उछाली और ऊपर पकड़ी और उड़ करके चला गया। उसका ध्यान किसका था? विषय भोगों का था। किसका था? विषय भोगों का था। ऐसा धर्म नहीं करना है अपन को। धर्म करना है निश्चल भावना के साथ। धर्म करते हुए दृष्टि में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो धर्म कैसा तुम्हारा? हमारी क्रियाओं में परिवर्तन नहीं आ रहा है, संसार शरीर भोगों से निवृत्ति नहीं हो रही है, हमारे मन में वीतरागता जागृत नहीं हो रही है, तो हम तुम्हारी सम्यक दृष्टि कैसे कह दें? सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही चार चिन्ह प्रकट होते हैं। क्या? निश्चय सम्यक दर्शन तो 7 प्रकृतियों के 6 उपसम को कहते हैं। ये निश्चय सम्यक दर्शन। कर्णान योग का सम्यक दर्शन क्या कहलाएगा? जो कर्म प्रकृतियां हैं, अनंत अनुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के 6 उपसम से ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। ये आंतरिक कारण हो गया। बाह्य में हम सम्यक दृष्टि से कैसे माने कि ये धर्मात्मा बन चुका है? प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये 4 गुण रख दिए। कितने गुण रख दिए? ये व्यवहार में परिलक्षित होने वाले गुण हैं, ये क्रियाओं में दिखने वाले गुण हैं। कौन से गुण हैं? हाँ, बाहर हमें जो दिखता है उसी से हम उसके अंतरंग की जानकारी ले लेते हैं कि इसके अंतरंग में क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर की दृष्टि से ही समझ में आ जाता है इसके अंदर क्या विचार है। आप लोग को कोई घूरे बार बार तो आप लोग जान जाते हैं इसकी वासना की दृष्टि है। कैसी दृष्टि है? उस दृष्टि से आप तुरंत अनुमान लगा लेते हैं कि इनकी दृष्टि में क्या है, खोट है। ये बार बार इस निगाह से देख रहे हैं, इनके हाव भाव से पता चलता है कि ये अच्छे नहीं हैं। बस आप समझ जाते हो, इनसे संबंध नहीं रखना, इनसे दूर रहना है। क्यों? अगर सही हो तो, और तुम भी उसी नेचर के हो तो उससे प्रभावित हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बस हो गया। नहीं हो उस नेचर के तो बच जाओगे। दृष्टि से सारा दृष्टांत समझ में आ जाता है, सारे परिणाम उस व्यक्ति के दिखने लगते हैं। ये व्यक्ति कैसा है, इसके परिणाम कैसे? मात्र दृष्टि से। किससे? दृष्टि से और बोलचाल के तरीके से, उसके हाव भाव से पता चल जाएगा कि इसका आंतरिक परिणाम कैसा चलता है। पकड़ने वाला चाहिए, बस कैसा चाहिए?
पकड़ने वाला चाहिए। वो 1 मिनट में पकड़ लेगा कि ये किस प्रकार के कैरेक्टर का है, किस प्रकार के चारित्र का है, और ये हमारे लायक है। उस लायक तुम होगे तो उससे जुड़े आओगे, और तुम उससे धर्मात्मा होगे तो उससे बचने का तुम पुरुषार्थ करोगे। क्यों भैया, अब हमें ऐसे लोगों के यहाँ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इनसे नहीं मिलना, बात नहीं करना, समाज के हैं कुछ भी, यहाँ वो कहीं के हो, हमें मतलब इनसे नहीं है। दृष्टि में दोष आ गया, दृष्टि में विकार आ गया, बस। तो हमें भी अपनी दृष्टि स्वयं देखनी है, उस विकार को स्वयं दूर करना है। थोड़ा सा कंकड़ आ जाता है, जाले आ जाते हैं, धूल चली जाती है, किरकिरी आदि, तो आंख में धुंधलापन आ जाता है, दिखता नहीं है ना। मोतियाबिंद हो गया तो आंख में दिखना, जाले आ गए। क्या आ गए? हाँ, अब उस जालों को हटाओ पहले। जब सामान्य आंख से स्पष्ट देखने के लिए उसे शुद्ध रखना पड़ता है, तो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए इस अंतस की आंख को भी क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। अंतस की आंखें, हृदय की आंखें जब तक, विवेक की आंखें जब तक शुद्ध नहीं होती हैं, उस अशुद्धता के कारण तुम्हें कभी भी धर्म दिखाई दे नहीं सकता। किरकिरी के माध्यम से सामान्य वस्तु तो दिखाई नहीं देती है, तो वह धर्म जो आत्मा का स्वभाव है वो कैसे दिखेगा? दूषित मन के साथ में। मन की आंखें दूषित हो जाएं तो वह धर्म कभी भी दिखता नहीं है। इसलिए हमें भी अपने अंदर और बाहर सरलता का भाव लाना चाहिए। वह धर्मात्मा जो होगा वो अंदर से भी कैसा होगा? सरल होगा, और बाहर से भी सरल होगा। दूसरा व्यक्ति जो होता है वह बाहर से कठोर होता है, लेकिन अंदर से कैसा होता है? सरल होता है। यह भी धर्मात्मा है। बाहर से कठोर क्यों है वो? ताकि लोग मुझसे जुड़ न सके, मैं ये प्रपंच पाल ना सकूं, इसलिए बाहर से कुछ लोग कठोर रहते हैं। चलो चलो, साधु लोग भगाते हैं। क्यों भगाते हैं? हमें मालूम है ये आ गए, पंचायत में बैठ जाएंगे तो आधे पौन घंटे खा लेंगे। बाहर से तो कठोर होते हैं, लेकिन जब धर्म ध्यान का अवसर आता है तो उन्हें धर्म ध्यान में लगाने का वो पुरुषार्थ करते हैं। ये दूसरी भावना वाले भी कैसे हैं? धर्मात्मा होते हैं। बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से, हाँ। अब तीसरी परिणाम वाले मनुष्य कैसे होते हैं? बाहर से तो सरल हैं और अंदर से कुटिल हैं, बगुला भक्त जैसे भी हमने कहा। ये अधर्मात्मा की निशानी है। किसकी निशानी है? बाहर से कैसे दिख रहे, नजर आ रहे हैं? हाँ, धर्मात्मा नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से कैसे नजर आ रहे हैं? कुटिल परिणाम वाले हैं। और चौथे, बाहर से भी कुटिल होते हैं और अंदर से भी कुटिल होते हैं। वो कोयल जैसी उनकी रहती है, वाणी तो मीठी रहती है, लेकिन बाहर से कैसी रहती है? काली रहती है। लेकिन दो परिणाम वाले धर्मात्मा कहलाते हैं। हमें भी उस धर्मात्मने को प्राप्त करना है तो हमें भी अपने परिणामों को बदलना होगा, दृष्टि को बदलना होगा। क्योंकि हम अगर अपनी दृष्टि में गिर गए तो हम बाहर कितना भी कुछ करते रहें, वह आत्मा उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि में उठा हुआ है, बाहर कितना भी लोग उसे गिरा दें, क्योंकि एक ऐसा भी कर्म होता है, उस पाप कर्म के उदय से अच्छे व्यक्ति को भी अपवादी बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? सुदर्शन सेठ को अपवादी बनना पड़ा, रानी सीता को अपवादी बनना पड़ा, लेकिन अंतर में वो कैसे थे? हम सही हैं। बाहर ये अपवाद कर्म के उदय से आ रहा है, बस अपनी दृष्टि में वो ऊंचे बने थे, फिर उनके लिए बाहर में कोई कितना भी गिरा दे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? हम कहीं गलत नहीं हैं, हम सही हैं। बस ये भावना, मैं जानता हूं अंदर में जो मैंने किया मैं जानता हूं, और मैं अगर ऐसा करूंगा तो उस कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान सम्यक दृष्टि को हमेशा रहता है। हर पल वो ज्ञान विवेक के साथ चलता है, इस कि मुझे कैसे कर्म करना है। अज्ञानियों के जैसे सम्यक दृष्टि के कर्म नहीं होते हैं, अज्ञानियों के जैसे सम्यक दृष्टि के परिणाम नहीं होते हैं, अज्ञानियों के जैसे सम्यक दृष्टि की क्रियाएं नहीं होती हैं। तभी तो उसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है। उसके पास निर्चीर विवेक होता है, वह ज्ञान के माध्यम से उस पापों से बचता रहता है
और संसार में रह करके भी वह जल से कमल भिन्नवत जीवन व्यतीत करता है। कीचड़ में तो है, संसार में तो है, भोगों के बीच में, संबंधों के बीच में, संपत्तियों के बीच में, उपाधियों के बीच में तो है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं है। अलिप्त भाव कहा गया है। सम्यक दृष्टि के जो भाव होते हैं, गुरुजी हमेशा कहते, चाहे किसी भी गुण स्थान का सम्यक दृष्टि हो, चाहे चौथे गुण स्थान का सम्यक दृष्टि हो, चाहे पांचवें, चाहे छठवें, चाहे और ऊपर जो गुण स्थान है, उन सभी गुण स्थान के सम्यक दृष्टि में यह कॉमन पाया जाता है, अलिप्त भाव। कौन सा भाव? अलिप्त भाव के साथ चलता है और वह हे उपादेय का ज्ञान रखता है। इसलिए हमें भी सरल बनना है, ऋजु बनना है, तभी हम धर्मात्मा कहला पाएंगे। नहीं तो बगुला भक्ति करते रहो संसार में, क्या होगा? मर करके नरक आदि आपको जाना पड़ेगा। इस परिणामों के माध्यम से ही हमारा परिवर्तन हो सकता है। अगर परिणामों में परिवर्तन नहीं होता है तो हमारे संसार में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और संसार में परिवर्तन नहीं आएगा तो ये अनंत संसारी बनकर के संसार में हम परिभ्रमण करते रहेंगे। इसलिए इन विधान के माध्यम से, इन महोत्सवों के माध्यम से, इन पर्वों के माध्यम से सम्यक दृष्टि की परीक्षाएं होती हैं। वह सम्यक दृष्टि कैसा उन महोत्सव में फीलिंग करता है, कैसा अनुभव होता है उसके अंदर, कैसा उत्साह उसके अंदर जागृत होता है, ये सब महोत्सव उसके परिणामों को देखने के लिए आते हैं, परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और उस महोत्सव में वो सम्यक दृष्टि बड़े उत्साह के साथ, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ भक्ति पूजा आराधना करता है, और ये महोत्सव उन्हें फल के रूप में पुण्य और आत्मा की शुद्धता, मन की शुद्धता दे करके चले जाते हैं, जिससे उसका संसार परिभ्रमण परित हो जाता है, कम हो जाता है, और वह जल्दी ही परमात्मा बन जाता है। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की, जिन वाणी के ज्ञान तय सोझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। दुआ सांगिन वाणी माता की जय। बंद कर दो, बंद कर दो।